हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं सुबह मेरी आज सुबह हुई है 4:25 पर आज मैं उठी हूँ। और मैंने जो शाम को प्रिपरेशन करने के लिए जो प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाई की। सबसे पहले उठने के बाद मैं अपना फ़ोन चार्ज में लगाई, भगवान जी के दर्शन किए। और जब सुबह-सुबह नींद पूरी होके उठे तो बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए कभी भी मैं स्टूडेंट्स को यही बोलूँगी, अगर आपको दिन में पढ़ने की आदत है, तो आप रात में टाइम पे सो जाइए और भोर में उठ के पढ़ाई करिए। और अगर आपको नाइट में पढ़ने की आदत है, तो आप दिन में थोड़ा-सा सो लीजिए और रात में फुल टाइम स्टडी करिए। हालाँकि शेड्यूल सबका अपना-अपना अलग-अलग होता है, उसके अकॉर्डिंग जो बेस्ट शेड्यूल है, वो आप अपने लिए बना सकते हैं, क्योंकि आपके रूटीन के बारे में आपको ही पता होता है। साथ में मैं आपको बता दूँ, अगर आप मान लीजिए स्टूडेंट हैं, आप केवल स्टूडेंट हैं, तब तो आपके पास फुल डे है पढ़ाई करने के लिए। तो आप फुल डे का पूरा टाइम टेबल मैनेज करिए, अपने सब्जेक्ट को किस-किस तरीके से ऑर्गनाइज़ करना है, उसको ऑर्गनाइज़ करिए। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आप बहुत ज़्यादा देर तक पढ़ते हैं, लाइक जैसे 8-9 घंटे या 10-12 घंटे की आप स्टडी करते हैं, तो आप बोर होने लगते हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मुझे जैसा लगता है कि आप अपने सब्जेक्ट को चेंज करते रहिए, फ्रीक्वेंटली आप अपने सब्जेक्ट को चेंज करिए। मुँह हाथ धुलने के बाद मैं तैयार हो गई, अब मुझे पढ़ाई करनी है, तो मेरी मुझे नींद ना आए इसके लिए मैं पानी पी लेती हूँ सुबह में। और जो पानी मैं पीती हूँ वो गर्म होना चाहिए, गर्म होता है जनरली। मुझे लगता है सुबह आप सबको भी गर्म पानी ही पीना चाहिए, क्योंकि ये हेल्थ के लिए बहुत सही रहता है। उसके बाद मैं पढ़ने बैठ गई और जो भी मैंने रात में जो मैंने प्लानिंग की थी कि मुझे क्या पढ़ना है सुबह में, वो मैंने पूरा अ, अपना कंप्लीट किया स्टडी। और साथ में साथ मैंने आज दिन में मैं क्या पढ़ूँगी उसका भी मैंने एक छोटा-सा शेड्यूल अपना बना लिया। और मैंने आज अपनी पॉलिटी को ख़त्म किया है, कुछ आर्टिकल्स को दोबारा रिवाइज़ किया है, और जो उसके जो सब आर्टिकल थे, आज मेरा इम्पोर्टेंट टॉपिक ये था मेरे लिए कि मुझे सब आर्टिकल्स जो उसके सब पार्ट होते हैं उस पर फ़ोकस करना है कि वो सब पार्ट्स क्योंकि अभी जो क्वेश्चन है वो डीप से क्वेश्चन आते हैं, तो हमें पार्ट और सब पार्ट भी अच्छे तरीके से आना चाहिए। कंटिन्यूअसली मैंने पढ़ाई की, 4:30 से 6 बजे तक पूरी पढ़ाई की। उसके बाद जब मेरा जो चैप्टर ख़त्म हो गया, उसके बाद जनरली तो मैं चली जाती हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए, लेकिन आज मैं मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं गई हूँ। और मैंने अब ये प्लान किया है कि अब मैं जाऊँगी भी नहीं, कभी-कभार जाऊँगी। तो आज मैं छत पर ही गई और छत से मैंने पूरा ताज़ी-ताज़ी हवा ली मॉर्निंग की। और सुबह का मौसम गर्मी के दिनों में बहुत ही सुंदर लगता है। जो लोग सुबह उठते नहीं हैं, मैं उनको यही सलाह दूँगी कि आप एक बार सुबह उठिए, टहलने जाइए। देखिए आपके फेस पे ग्लो आएगा और कितना अच्छा फ़ील होगा आपको जब आप मॉर्निंग में उठेंगे। क्योंकि हालाँकि मेरे फेस पे ऐसा कोई ग्लो नहीं है। ये देखिए आम, मैंने 4-5 आम को यहाँ पे छोड़ रखा है पेड़ पर, ताकि वो थोड़े से बड़े हो जाए, उसके बाद मैं उसको तोड़ूँगी। अब पक तो पाएगा नहीं, क्योंकि उससे पहले कोई और तोड़ के चला जाएगा। तो मैं थोड़े बड़े हो जाएँगे, बड़े साइज़ के हो जाऊँगी, तब मैं उसको तोड़ूँगी। मौसम बहुत ही सुंदर है, क्योंकि अब तो धूप निकलेगी, अब तो गर्मी प्रॉपर गर्मी आ चुकी है। लेकिन सुबह का देखिए, वो देखिए सूरज, जो सूरज हमें दोपहर में कितनी तकलीफ़ देता है, चिलचिलाती हुई धूप देता है, वही अभी सुबह कितना प्यारा लग रहा है। थोड़ा बहुत टहलने के बाद मैंने एक्सरसाइज़ स्टार्ट कर दी। मुझे लगता है कि मुझे एक्सरसाइज़ की अब ज़रूरत है, और मुझे ही क्या, हर किसी को एक्सरसाइज़ की ज़रूरत है। आइदर आप किसी भी एज में हैं, बच्चे हैं तो वो भी थोड़ा बहुत एक्सरसाइज़ करते ही रहते हैं हेल्दी रहने के लिए। अगर हम यंग एज के हैं तो हमें भी एक्सरसाइज़ करना चाहिए, और जो भी ओल्ड सिटीज़न्स हैं उनको भी एक्सरसाइज़ वगैरह करते रहना चाहिए। इससे मन डिमोटिवेट नहीं होता, हम डिप्रेशन में नहीं जाते, हेल्दी रहते हैं, बीमारी नहीं लगती, बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो एक आप अगर आप आधे घंटे की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इतने सारे फ़ायदे हैं, तो आपको एक्सरसाइज तो करना चाहिए। आफ्टर दैट मैं बना रही हूँ करेले की सब्ज़ी, क्योंकि मुझे ये पसंद है। करेला वैसे सबको पसंद नहीं होता, पर ये हेल्दी फूड, हेल्दी वेजिटेबल है, ये आपको खाना चाहिए। आप किसी भी एज के हैं, करेला खाना चाहिए। इवन मुझे तो लगता है कि बच्चों को बचपन से करेला खाने की आदत डालनी चाहिए, ताकि आगे चल के वो खा लें। और अगर जो बच्चे नहीं भी खा रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टाइम के साथ खुद को बदलते हैं। तो किसी भी बच्चे पे प्रेशर नहीं डालना चाहिए पेरेंट्स को किसी भी काम को करने के लिए, इवन ख़ास तौर से बचपने में, क्योंकि बचपन ऐसा होता है, बच्चा खुश रहना चाहता है। तो ये मेरी करेले की भुजिया पक रही है, और मुझे तो बहुत पसंद है करेला। मेरी टिफ़िन की आदत है
मेरी टिफ़िन की आदत है ये सुबह में ही धुलेगा, कुछ भी हो जाए। चाहे मैं स्कूल में रही या मैं कॉलेज में रही, कहीं भी रही, टिफ़िन तो तभी निकला मेरे बैग से जब मुझे उसकी ज़रूरत पड़ी है, तभी मैंने टिफ़िन को धुला। अब ये सब्ज़ी मेरी पक रही है, उसके बाद मैंने बना लिया रोटी। मुझे यूजुअली पराठा खाने की आदत है, लेकिन मुझे लगता है कि अब मुझे पराठा छोड़ देना चाहिए, इसलिए मैंने पराठे को फुल स्टॉप दे दिया है। अब मैं खाती हूँ रोटी, लेकिन घी लगाकर। तो आज मेरा ये प्लानिंग है। अब मैं जैसे मैंने अभी पॉलिटी फिनिश कर लिया है, तो अब मैं क्या करूँगी, उस पॉलिटी की प्रैक्टिस टेस्ट को सॉल्व करूँगी। यानी कि मेरे पास जो भी पॉलिटी से रिलेटेड जो भी बुक है, जैसे घटना चक्र है, उसको मैं सॉल्व करूँगी। मैंने टेस्ट सीरीज़ भी ले रखी है, उस टेस्ट सीरीज़ को मैं ऑनलाइन सॉल्व करूँगी, ताकि मुझे ये समझ में आए कि इस 2 या 3 दिनों में मैंने जो भी पढ़ाई की है, जो भी रिविज़न किया है पॉलिटी का, वो मेरे लिए अभी और मुझे उसमें कितना इम्प्रूवमेंट करना है। आपको भी ठीक वैसे ही करना चाहिए। जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं या कोई बुक पढ़ रहे हैं, जब आप एक बार आपको वो चैप्टर या बुक वो समझ में आ गई, उसके बाद अब आपको टेस्ट देना स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि टेस्ट देने से ना हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, और सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट तो आपका तब क्लियर होगा जब आप टेस्ट देने के बाद एनालिसिस करेंगे। खाना बनाने के बाद मैंने अपने रूम की साफ़ सफाई कर दी। काफ़ी दिन से मैं एक ही बेडशीट बिछा रही थी, तो मैंने इसको चेंज कर दिया फाइनली। और ये चेंज भी मैंने इसलिए किया है क्योंकि आज सैटरडे है, तो मे बी मेरी मम्मी आ जाए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो आएंगी। और शनिवार है, कल छुट्टी रहेगी, इसलिए उनके आने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं। और उसके बाद मैंने अपना टिफ़िन पैक किया। टिफ़िन पैक करने के बाद ये दूध पिया मैंने। ये जो दूध थोड़ा सा रात में बच जाता है हमारा, तो दूध ना ऐसे सादा नहीं पी के जाते हैं। हमारी मम्मी कहती है कि सुबह में जब भी निकलो तो दूध नहीं पी के जाना चाहिए। तो मैं दूध में क्या डाल देती हूँ, हल्दी डाल देती हूँ, उसमें हॉर्लिक्स डाल देती हूँ, और टेस्ट के लिए थोड़े से मीठे के लिए मैं उसमें कभी कभी गुड़ भी डाल देती हूँ। तो अब मैं रेडी हो गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ। मेरा तो अब सुबह के बज रहे हैं अभी 7। अब मेरा तो 3-4 तो वहीं बजने वाला है। फाइनली मैंने अपना टिफ़िन फ़िनिश किया, और टिफ़िन फ़िनिश करने के बाद मैं अपने कॉपी करेक्शन में लग गई, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी कॉपी थी और अभी मेरा लंच ब्रेक ख़त्म नहीं हुआ। तो उतनी देर में मुझे लगा कि मुझे अपनी कॉपीज़ वगैरह चेक कर लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस हैं, बहुत सारी कॉपी चेक करनी है। तो मैं उस काम में लग गई। मैं आपको एक बात बता दूँ, इंसान काम से तब थकता है जब वो दिमाग से सोच के करता है कि मैंने इतने काम कर दिए। जब आप कंटिन्यूअसली काम को करते रहेंगे तो आपको थकान नहीं होगी, क्योंकि हर दिन इम्पॉर्टेंट होता है हमारा। तो हमें अपना जो वर्क है वो डे बाय डे कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। इससे क्या होता है, जब बर्डन नहीं रहेगा, जब पेंडिंग काम कोई नहीं रहेगा, तो रिलैक्स मोड में हम काम करेंगे। परेशानी या हड़बड़ी या डिप्रेशन तब होता है जब बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग में रहती हैं, हमें चीज़ें एक साथ कभी कभी करनी पड़ जाती है, तब टेंशन होती है। ठीक वैसे ही कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में भी होना चाहिए। जब भी आप कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या कोई भी अगर कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसे एक टाइम ड्यूरेशन ले के चलना चाहिए, प्रॉपर टाइमिंग। मान लीजिए आपको किसी एग्ज़ाम को निकालने में साल भर का टाइम लगेगा, वैकेंसी आने में, पेपर देने में, रिज़ल्ट आने में, तब तक में आपको अगर साल 1.5 साल का टाइम लगेगा, तो आप मान के चलिए कि आपको 2 साल पूरे लगने ही हैं। जब आपके दिमाग में ऑलरेडी रहेगा कि हमारा 2 साल इसी में जाना है, तो आप परेशान नहीं होंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय। नेक्स्ट रूटीन के लिए, नेक्स्ट प्लानिंग के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।